उसमें जो है कभी न्याय नहीं मिलेगा। ये जो है ना सरकार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार महा जो है दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी और जो ना पिछड़ा विरोधी सरकार है। इससे आप उम्मीद मत रखिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो और जनरल कास्ट में जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं और बीजेपी से जो नहीं है जो है जिनका लगाव, उन्हीं का एनकाउंटर हो रहा है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ जितेंद्र यादव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से यूपी में एक के बाद एक लगातार घटनाएं आ रही हैं, जातिवादी घटनाएं आ रही हैं। आपने इसके पहले देखा था और सुना था, मटका छू देते हैं तो उनकी मार मार के हत्या कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब यूपी के मिर्ज़ापुर से खबर आ रही है कि एक 10 वर्षीय बच्चे का गला रेत दिया जाता है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में राम राज है और राम राज्य में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी मौर्य समाज के बच्चे को जो है ना बनारस के अंदर गला काट दिया, हाथ काट दिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और पुलिस प्रशासन के लोग जो है रात को आते हैं और उनके साथ एक भी महिला पुलिस नहीं रहती है और उनके माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, उनकी बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं। क्या यही असली रामराज है? स्वामी प्रसाद मौर्य के जो है उनके जितने भी जाति के लोग हैं जो है कहने पर सब ने वोट दिया था, लेकिन आज स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं और ये आपके क्या नाम जो है डिप्टी सीएम जो है ना केशव जो है प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके मुंह पर जो है ना दही क्यों जम गया है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या वोट लेने के लिए ही अपने जो है ना समाज के लिए नेता हैं? जब उन पर जुल्म और अत्याचार होती है, जब उनको बेरहमी से मारा पीटा जाता है, क्या उसके लिए वो जो है ना नेता नहीं है? तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं है, वो जंगल राज है। और हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो और जनरल कास्ट में जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं और बीजेपी से जो नहीं है जो है जिनका लगाव, उन्हीं का एनकाउंटर हो रहा है। कुलदीप सिंह यहाँ पे बच्चे का 10 साल का बच्चा जो है उसका गला रेत दिया गया है और रेतने वाला एक हिमांशु उपाध्याय नाम का लड़का है। पहले उस बच्चे को ले जाता है, फिर जंगल में ले जाके उसका गला रेत के बेरहमी से फिर मिट्टी में दफन भी कर देता है। बताइए, इतना निंदनीय घटना है, इतना बेदर्द जो है ये घटना है, जिसका हम निंदा करें तो कैसे करें, बयान नहीं कर सकते। किस तरीके से उसने 10 साल के बच्चे की गला रेता होगा, किस तरह से उसकी हत्या की होगी और कितना बेरहमी से उसको मारा होगा, ये हम आप सोच नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इतना अपराधियों का जो है ना मनोबल बढ़ गया है, इसलिए बढ़ गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जाति को देखकर एनकाउंटर कर रहे हैं। जाति धर्म के नाम पर एनकाउंटर हो रहा है और जो जाति के लोग हैं जैसे ठाकुर हो गए, ब्राह्मण हो गए, इन लोगों का जो है ना एनकाउंटर नहीं होता है। अभी एक ठाकुर का एनकाउंटर हो तो गया, वो तो सिर्फ दिखावा हुआ है ना। वो तो सिर्फ अच्छा, उसकी जान गई, उसको आपको दिखावा लगता है? दिखावा है, बिल्कुल दिखावा है। कहाँ जो है ना 20 लोगों का एनकाउंटर हुआ, कहाँ एक आदमी का एनकाउंटर हुआ, आपको जो है ना इसमें नहीं अंतर नज़र आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको एनकाउंटर ही करना है तो बृजभूषण शरण सिंह का कीजिए, उसके ऊपर तो बहुत सारे आपराधिक मामले हैं। कुलदीप सिंह जो है ना सेंगर का एनकाउंटर कीजिए। हाथरस में जो दलित बेटी का बलात्कार किया, चारों आरोपी ठाकुर बिरादरी के थे, उनका एनकाउंटर कीजिए ना। उनका एनकाउंटर आप कब करेंगे? सिर्फ योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अरे आपने छोड़ा कहाँ हमें? आपने हमें कहीं का नहीं रखा। उत्तर प्रदेश में जितना भेदभाव हो रहा है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी के साथ, कि बहु बेटियों का बलात्कार हो जाए, उसको अंतिम संस्कार का मौका योगी सरकार नहीं दे रही है। मट्टी का तेल डाल के जो है ना जिंदा जला देती है, उसके बाद जो है ना मरे हुए को तो जो है ना जला ही देती है। आप समझिए कि इसी जन्माष्टमी की रात में 2 दलित बच्चियों का बलात्कार हुआ और उसको पेड़ से टांग दिया गया। योगी आदित्यनाथ की जो है ना सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं उस पर एफआईआर हुआ? जब विपक्ष के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया तब जाके एफआईआर हुआ। ये सरकार जो है हिटलरशाही सरकार है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी और जनरल कास्ट में जो गरीब लोग हैं उसका विरोध है। ये समझिए कि चंद अडानी अंबानी जैसे लोगों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है ये। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का
कहने का मतलब है उल्टा, सबका सत्यानाश और सबका विनाश। इसका मतलब ये है, सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका सत्यानाश और जो है ना सबका विनाश। सबको ख़त्म करो, सबको बर्बाद करो। कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? सबको आबाद कर दिए हैं। कैसा आबाद कर दिए हैं? 400 का सिलेंडर दे रहे हैं 900 में, 70 रुपये का सरसों का तेल दे रहे हैं 150 में, एजुकेशन पे 28% GST लगा दिए हैं। गरीब का बेटा जब स्कूल जाता है तो हाथ में कटोरा, पीठ पे बोरा, और वही जो है ना खिचड़ी खाने जाता है, दलिया खाने जाता है। अंडा जो आता है वो भी जो है मास्टर जो है ना घोटाले कर जाते हैं, फल फूल दूध दही तो देते नहीं है मिड डे मील में। और एक तरफ जब अमीर का बेटा जाता है तो उसको ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट पढ़ाया जाता है, उनको कुर्सी दिया जाता है। और गरीब का बेटा जाता है तो जो है ना बोरा बिछा के ज़मीन पे जो है ना पढ़ता है, क से जो है कबूतर, ख से खरहा, ग से गदहा। ये भारत की सच्चाई है। गरीब जो इलाके हैं वहाँ जाके देखिए, आज भी हाथ में जो है कटोरा, पीठ पे बोरा कि भाई जाओ एक वक्त का खिचड़ी मिलेगा, खा लेना, पेट भर जाएगा। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप जो है ना झुटला नहीं सकते हैं। डिजिटल इंडिया हो गया, कहाँ भटक रहे हैं आप? डिजिटल इंडिया हो गया? अरे ये डिजिटल इंडिया नहीं है। डिजिटल इंडिया में गरीबों को लूटा जा रहा है डिजिटल के नाम पर। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो आधार कार्ड को कहते थे बहुत गलत है, और आज उसी आधार कार्ड पे नाच रहे हैं मोदी जी। राशन कार्ड हो, चाहे पेन कार्ड बनवाना हो, चाहे बैंक खाता खुलवाना हो, सब में आधार ही लिंक करा रहे हैं। और यही आधार उनको बहुत बड़ा जो षड्यंत्र लगता था कि देश के साथ षड्यंत्र हो रहा है, आधार कार्ड बनवाया जा रहा है। और आज षड्यंत्र नहीं हो रहा है। जो आप मोबाइल का सिम लीजिए तो आधार से लिंक कराइए, बैंक में खाता खुलवाइए तो आधार से लिंक कराइए, राशन का लेने जाइए तो आधार से लिंक। तो किसी के काम का बुरा भला कहते थे, आज आप उसी को जो है ना क्यों कर रहे हैं? क्यों है बच्चा 10 साल का, इसको न्याय मिलेगा क्या? इंसाफ मिलेगा? जिस तरह से उस बच्चे की गर्दन रेत दी गई है। मोदी के और योगी के जो है ना जंगल राज में न्याय नहीं मिलेगा, कभी नहीं न्याय मिलेगा। हम तो जनता को जो है ना बधाई देते हैं कि आप लोग अच्छा सरकार बनाए हैं। आप जो है ना भुगतिए 5 किलो जो है ना राशन जो आपको मिलता है, बहुत खुश हैं। अब 150 का सरसों का तेल खाइए, 100 रुपये का डीजल पेट्रोल खरीदिए, 1000 रुपये का जो है ना गैस खरीदिए, 18% GST जो है ना कॉपी किताब पर दीजिए। हम बधाई देते हैं। GST देते हैं तो विकास भी तो होता है। विकास अडानी अंबानी का होता है ना। 16 लाख का जो टैक्स का जो पैसा था, 16 लाख जो है ना करोड़ का, वो तो चंद देश के पूंजीपति का माफ हुआ है ना। गरीब आदमी का अगर 10 रुपया बकाया हो तो अगले दिन जो है ना पुलिस आती है और उनको जो है अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। विजय माल्या इतना पैसा लेके भाग गया, जो है ना मोदी जी क्या कर लिए? ताकते रह गए। इसीलिए कहा जाता है कि जो ना चौकीदार हैं, चौकीदार ही चोर है। हाँ, चौकीदारी नहीं है वो जो है ना समझिए कि जो बेईमानी कर रहे हैं। ऐसा चौकीदार है जिसके सामने इतना जो है देश का रुपया लेके भाग गया और जो है ना चौकीदार शांत बैठा रहा। वाह चौकीदार जी वाह। अच्छा ये बताइए कि जो ये घटना हुई है, क्या योगी जी एक्शन लेंगे? आपको क्या लगता है कि इस पे उस बच्चे को इंसाफ मिलेगा क्या? कभी नहीं इंसाफ मिलेगा। योगी आदित्यनाथ की जो है ना सरकार में महा जो है ना जंगल राज है, उसमें जो है कभी न्याय नहीं मिलेगा। ये जो है ना सरकार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार महा जो है दलित विरोधी, OBC विरोधी, दलित विरोधी और जो ना पिछड़ा विरोधी सरकार है। इससे आप उम्मीद मत रखिए कि आपको न्याय मिलेगा। और एक मैं शेर कहना चाहता हूँ कि इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है, मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है। मैं खुददार हूँ इसलिए एहसास तलब कर नहीं सकता, साकी ये समझता है मुझे प्यास नहीं है। ये जालिम की सरकार है, जुल्म करने वाले की सरकार है। यहाँ आपको रहम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आप देख नहीं रहे, मध्य प्रदेश में महिला गई थाने में अपनी जो है ना शिकायत दर्ज कराने, उसी के साथ उल्टा कर दिया उन लोगों ने, बलात्कार किया उसके साथ, रेप किया उनके साथ, दुर्व्यवहार किया थाने में। तो वर्दी जो है ना पहले ईमानदारों को पहनाया जाता था, आज वर्दी गुंडों को पहनाया जा रहा है। तो जब जो है वर्दी वाले जब जो है ना गुंडा हो जाए, जो अपराधी हो जाए, तो आप वहाँ न्याय की उम्मीद कहाँ से रख सकते हैं? लेकिन हाँ, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, जो अधिकारी लोग इनकाउंटर पे इनाम ले रहे हैं, उनके खाल में जो है ना भूसा भरने का काम किया जाएगा। हाँ, कहें कि छोड़ के तो देश जा नहीं सकते हैं, वो भी बाल बच्चेदार आदमी है, विदेशों में रहेंगे, वहाँ से भी हम खिंचवा लेंगे उनको। जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, इन अधिकारियों को जो है ना दौड़ा के मारेंगे, जैसे आज वो मार रहे हैं गरीबों को। आप समझ रहे हैं ना, ये बर्दाश्त कर नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा जितेंद्र यादव जी का कहना है कि यूपी में जंगल राज है और मिर्ज़ापुर की ये खबर है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।